जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था फॉर्मूला पर। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला उसमें लगभग है जो भी इस लेवल पे आते हैं, 10th लेवल पे सारे फार्मूला का वीडियो मैं बना चुका हूं। इसको सॉल्व करने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे फार्मूलाज है, उसको देखकर ही सॉल्व करेंगे। ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि राइट एंगल बन रहा है बी पर। जैसे कि ये बी है पॉइंट, वर्टेक्स बी पर राइट एंगल बन रहा है। ए बी 24 दिया हुआ है और बीसी 7 दिया हुआ है। ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस लगेगा इसमें। पाइथागोरस थियरम मैं बता चुका हूं आप लोग को, देख लीजिए एक बार फिर से। जैसे कि ये हाइपोटेनस पता नहीं है यहाँ पर आपको, तो पाइथागोरस लगाकर हम हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगेगा देखिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज व्हाट 24 स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज व्हाट 7 स्क्वायर। 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24 एंड 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। ऐड करिए, I think 6 to 5, yeah 6 to 5. 6 to 5 is the square of 25, means hypotenuse 25 centimeter. हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पहले ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां पर एंगल ए के सामने जो लाइन है, जो साइड है, वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए एंगल से लगा हुआ साइड क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस 25। हाइपोटेनस हमेशा ही रहेगा। ठीक है, देखिए मैं इसके पहले बता चुका हूं कि यदि सी की बात करेगा, एंगल सी, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए है तो ए के लिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस करेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है 7 और हाइपोटेनस 25। नाउ कॉस ए, कॉस ए इक्वल क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो 24 हो जाएगा। अब देखिए ए एंगल से निकालना है तो ए के लिए बेस ए भी होगा, मीन्स 24 बेस और हाइपोटेनस 25 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस साइन ए और कॉस ए, दोनों वैल्यू आ गई। ऐसे आप पहला क्वेश्चन लगा लेंगे, वेरी सिंपल। पहले क्वेश्चन में दो पार्ट है, ये तो पहला पार्ट लगाया मैं, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा। साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी कॉस सी। साइन सी क्या हो जाएगा अभी समझाया मैं, अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि साइन सी मतलब सी जो है, यदि सी यहां पर है, ये एंगल सी यहां बन रहा है, तो इससे लगा हुआ साइड जो है, जो साइड इसके कांटेक्ट में है, वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। और अपोजिट साइड एंगल के ठीक फ्रंट पर, ठीक अपोजिट जो साइड आता है, वो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सी के लिए परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनस 25 आ गया साइन सी। ये हो गया साइन सी की वैल्यू। कॉस सी निकालना है, कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सी के लिए बेस क्या होगा 7, हाइपोटेनस कितना है 25। लीजिए ये भी आ गया। साइन ए कॉस ए यहां पर है और साइन सी कॉस सी ये है। ठीक है, इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर। गिवन क्या है, ये गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, Q पर 90 एंगल है, P और R इसके वर्टिसेस है, एक्यूट एंगल वर्टिसेस, और ये 12 और 13 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, R एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस 13। इसका बेस निकाल लेंगे हम। देखिए बेस के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा हमेशा, उसका बहुत यूज होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस नहीं पता है फाइंड करना है, हाइपोटेनस 13। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर 144
25 आएगा माइनस करने पर, तो b इक्वल टू व्हाट 5. 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p minus cot r. First you find tan p. Tan p equal to what? Perpendicular upon base. P is here. इस p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा QR. ठीक है, यदि p यहां पर है, परपेंडिकुलर कहां होगा, यहां होगा QR. तो tan p is equal to perpendicular QR upon base PQ. QR is what? Yeah, 5 and PQ is 12. Means tan P is equal to 5 upon 12 and cot R equal to cot R. R एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, R एंगल यहां फॉर्म हो रहा है, इसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये. cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. R के लिए बेस क्या है 5, बेस लिख दे रहा हूं मैं QR परपेंडिकुलर PQ. कितना बेस दिया है 5, परपेंडिकुलर क्या है 12. तो आप देख रहे होंगे tan P और cot P दोनों क्या है, tan P और cot R सेम है. मीन्स tan P minus cot R is equal to 5 upon 12 minus 5 upon 12 is equal to 0. 0 is the answer. ठीक, आपको फाइंड करना था tan P minus cot R. यहां पर मैंने निकाल दिया tan P minus cot R. ठीक है, ये हो गया आंसर 0. ओके, क्लियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन. देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा. क्वेश्चन क्या है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a. फर्स्ट you have to draw a right angle triangle. Sin A equal to 3/4 means perpendicular upon hypotenuse. If A is here, perpendicular where, here, and B and C कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि A यहाँ पर ले लेंगे, B C कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले लिए. 3/4 means 4 is the hypotenuse, 3 perpendicular. बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर गिवन है 4, परपेंडिकुलर 3, बेस नहीं पता है ना. अच्छा, एक चीज और जान लीजिए आप, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर कोफिशिएंट्स नहीं दिए हुए ना. 3/4 का कोफिशिएंट पता ही नहीं है. मींस 3/4 क्या है, रेशियो है. तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होती है कि रेशियो का 3 एग्जैक्ट कोई फिक्स वैल्यू है, मतलब कि रेशियो फुल वैल्यू नहीं है. यह कुछ यहां पर रहा होगा कॉमन, कैंसिल होने के बाद ये 3/4 आया है. मतलब पॉसिबिलिटी है ना, 3/4 आप कह सकते नहीं 3/4 ही था, कॉमन कुछ नहीं था, कॉमन 1 था. तो पॉसिबिलिटी है उसकी भी है, लेकिन जनरल हम लेके चलेंगे. तो आप x लेट कर लेंगे कि 3x/4x है. ठीक है, 3/4 है यहाँ पर, तो आप परपेंडिकुलर क्या लेट करेंगे 3x, हाइपोटेनस 4x. तो वही चीज यहाँ पर यूज भी करेंगे. बेस निकालना है, परपेंडिकुलर 3x. इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी इसको मिस हो गया था ये, यहाँ देख लीजिए. हाइपोटेनस कितना है 4x स्क्वायर. कितना हो जाएगा 16 - 9, 4x स्क्वायर मीन्स b इक्वल टू 2x. ओके, बेस मिल गया 2x. कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. ए के लिए बेस क्या हो जाएगा सी ए, 2x, हाइपोटेनस कितना है 4x, क्या आ जाएगा 1/2. नेक्स्ट tan ए, tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज व्हाट
3x, बेस इज व्हाट 4x, x x कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/4। तो आ गया आपका ये आंसर, ठीक है। cos a 1/2 एंड tan a 3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। 15 cot a दिया हुआ है इक्वल टू 8। यहां से cot a निकाल लेंगे, 8/15 आएगा। cot a निकालेंगे तो 15 अपान चला जाएगा 8/15। और cot मिल गया है आपको, तो यहां से आप जैसे कि cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है, तो उसको आप फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। आपको साइन और सेक निकालने के लिए आपको हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो बेस क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ए को मान लीजिए यहाँ 8 है, ए है, ये बी है, सी है। जैसे कॉट ए है तो ए यहाँ पर ले लेंगे हम, ये एंगल ए ले लेंगे, तो इससे लगा हुआ साइड बेस हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 15, और फिर हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, 289। 289 मीन्स 17। ये हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालेंगे तो 17 आएगा। तो 17 आ गया हाइपोटेनस। निकालना क्या है साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 15, हाइपोटेनस ये भी निकाला मैंने 17, और निकालना है सेक ए। सेक ए कितना है, फॉर्मूला होता है सेक ए का कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा सेक। हाइपोटेनस कितना है 17 और बेस 8, तो ये हो गया। ये साइन ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई, यहाँ पर सेक ए की वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई आपकी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हैं आप। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी, if angle A and angle B are acute angles, मीन्स कि A and B are acute और एक ट्रायंगल में है, ठीक है, इन अ ट्रायंगल ABC, such that if angle A and angle B are acute angles in a triangle ABC such that cos A equal to cos B, ये given है, then prove that, प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे होगा। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट है, तो ए और बी एक्यूट है, तो ए और बी यहीं पर आएगा और सी यहां हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल एक्यूट हो गए। ठीक है, तो अब यहां से निकालेंगे क्या, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है, देखिए ए के लिए बेस यही है, ये जो परपेंडिकुलर लिखा हूं ये बी के लिए है, यदि यहाँ पर एंगल लेंगे तब इसको हटा दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ए के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ए सी जो है बेस है और हाइपोटेनस क्या है ए बी है। कॉस बी निकालेंगे इसी तरह, तो बी के लिए परपेंडिकुलर एंगल बी के सामने वाला साइड हो जाएगा, मीन्स ए सी, और बेस क्या हो जाएगा बी सी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता है, वो ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा वही रहेगा। लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, तो बेस और परपेंडिकुलर में एक्सचेंज हो जाता है एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन हाइपोटेनस वही रहता है।
अभी देखिए दिया क्या है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, जो गिवन है उसे लिख लेंगे हम। गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू क्या निकाला गया है, AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू BC अपॉन AB। AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AC इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, AC इक्वल टू BC आएगा। अब साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। किसी ट्रायंगल में यदि साइड्स, दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल कंटेन इक्वल साइड्स, ठीक है, इक्वल एंगल मेक्स इक्वल साइड्स। तो यहाँ पर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। तो AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट एंगल B है, और BC के अपोजिट एंगल A। तो ये आ गया एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, देखिए ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। 7 क्या है देखिए, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। ठीक, आपको फाइंड करना है दो चीज, मतलब दो क्वेश्चन है 7 में। तो पहला क्या है देख लीजिए, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा। आपको पहले यह निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इन वन ब्रैकेट, एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर का भी लिख ही लेते हैं, देख लीजिए सेकंड नंबर पे क्या है। सेकंड नंबर सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन इसमें नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। पहले आप फर्स्ट निकालिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब तो ऐसे ही हो गया, कॉट की वैल्यू दिया है 7/8, तो आप लिख लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा हो जाएगा 7/8। स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर मीन्स 49/64। ये हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा हो गया ऐसे ही, दूसरा सिंपल था। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन और कॉस कैसे निकलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा, ये एंगल थीटा ले लीजिए। ठीक है, कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो कॉट होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉट की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पहले ही बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। ठीक, तो tan का ही रेसिप्रोकल होता है cot, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस क्या हो गया 7 और परपेंडिकुलर 8। तो बेस को 7 ले लेंगे, परपेंडिकुलर को 8 ले लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कब जो आप यहाँ वैल्यूज ले रहे हैं ना, ये रेशियो है, तो रेशियो को ऐसे ही मत लीजिएगा। इसमें जो रेशियो इसमें से कॉमन जो टर्म था वो जो कट चुका है, उसको आप x मान लीजिएगा, तो ये 7x हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। उसके बाद आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। नहीं तो फिर नंबर वगैरह कट हो जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, बस 8 और 7 लेकर सॉल्व कर देंगे, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन x जो है, मतलब कुछ ना कुछ वेरिएबल यहाँ लेट करना होता है, जो कि कॉमन रहा होगा दोनों में। ठीक है, कॉमन होके वो निकल गया है, कट गया होगा, तो वो लेना पड़ता है आपको। कॉमन लीजिएगा, ठीक है, कॉमन जो निकल गया है उसको लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो सोल्यूशन होगा तो वो कंप्लीट सोल्यूशन माना जाएगा, सही सोल्यूशन। पहले आप हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 4 13 11 113x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब h स्क्वायर की वैल्यू है, आपको h निकालना है, तो x में देखिए h निकालना है ना, तो x जो है वो रूट के अंदर होगा, तो मतलब स्क्वायर है, x स्क्वायर है, रूट के अंदर आएगा x स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, केवल x बचेगा। और ये 113 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा रूट 113, मीन्स ये आ जाएगा 113 रूट में और बाहर x। ठीक है, ऐसे आ जाएगा h की वैल्यू। अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर
ठीक है, तो ये देखिए, ये समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकाल लिया हमने, अंडर रूट 113x। यहाँ रखिए, परपेंडिकुलर 8x, हाइपोटेनस 113x, एक्स एक्स कैंसिल, क्या हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। फिर कॉस भी निकाल लेंगे, कॉस की भी हमको जरूरत है। ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस 7x अपॉन 113x, मतलब इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जो साइन थीटा और कॉस थीटा है, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब आपका सोल्यूशन आ जाएगा आराम से। करते हैं 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा है ना, सॉरी, कॉस की वैल्यू क्या आई है 7 अपॉन 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, लंबा जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करने, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम फार्मूला यूज कर लेंगे। आप ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ भी हो जाता है डायरेक्ट, जैसे कि इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे को हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां से क्या हो गया कि कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर ले सकते हैं, कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। ठीक, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा ही तो है, तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का ये फॉर्म है, फर्स्ट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड मिलेगा। तो मतलब क्या है कि फर्स्ट को ऐसे सॉल्व करेंगे, यहां तक आएंगे तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू रखनी रहेगी, आंसर आ जाएगी 49/64। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट है, क्या वैल्यू निकालें, वैल्यू रखें, फिर सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, उससे बेटर ये है। ये क्या है कि ये आपको फार्मूला यूज करना है और तुरंत आपको कम समय में तुरंत हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज निकालिए, पहले ये सब साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, फिर रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। और यहाँ से क्या है, तुरंत हो जा रहा है। तो इसको भी देख ही लीजिए, 1 माइनस 8 अपॉन 113 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए इसका मतलब ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 64 अपॉन 113 आएगा, ये 1 माइनस 49 अपॉन 113, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यही जो आया है 49/64। ठीक है, तो साइन कॉस निकाल कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं निकालना है इसको तो आप सीधे कॉट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताया था मैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप यदि साइन निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम साइन स्क्वायर रख देंगे। और यदि कॉस निकालते हैं यहाँ से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है, उसको भी यूज करके यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट होता है, कॉट का होल स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये ना, ये तीसरे एक्सरसाइज में है। मतलब आप जब पहला एक्सरसाइज लगाएंगे तो ये तो पढ़े नहीं रहेंगे, तो उस समय क्या करेंगे, आपको यही करना रहेगा, उस समय आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, एक्सरसाइज 1 2 3 4 जितना भी लगा लेंगे,
तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप कोई भी चीज यूज कीजिए, चाहे ये फॉर्मूला यूज करके करिए, चाहे ऐसे करिए, सब सही है। ठीक है, तो आपको ये भी पता रहना चाहिए, इसलिए पहले दे दिया क्वेश्चन, कैसे भी कर लीजिए। ठीक, कभी कभार क्या होगा कि इसी के इक्वल दे देगा कॉट स्क्वायर प्रूफ करने के लिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जब आएगा तो आप ये प्रोसेस करेंगे, यहीं पर आकर रुक जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है और चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं। ठीक है, दिस इक्वल दिस और नॉट, मतलब इसके इक्वल ये होगा कि नहीं होगा। तो कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस में बताया ना अभी इसके पहले, वैसे ही होगा। कॉट ए की वैल्यू निकालिए यहाँ से, कॉट ए मिल जाएगा तो टेन ए मिल जाएगा, टेन ए की वैल्यू यहाँ रखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद आप राइट सॉल्व कीजिए। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं आए तो नहीं बनेगी। ठीक है, देखिए कैसे होगा। 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू 4/3, यहां से tan निकालेंगे, tan a क्या होता है 1/cot, मतलब कि cot की वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, tan क्या आ जाएगा 3/4 आ गया। आपको सॉल्व करना है, इसको चेक करना है इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन, टेन की वैल्यू 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन, फिर 3/4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9/16 मीन्स 7, सॉरी 16 माइनस 9 या 7, 7/16 और अपॉन में इसमें ऐड हो जाएगा 25/16, सॉल्व करेंगे 16 16 कैंसिल, 7/25। देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड, राइट के लिए आपको कॉस और साइन चाहिए है ना, कॉस निकालेंगे साइन निकालेंगे, तब ना आप देखेंगे चेक करेंगे, इसके हेल्प से कॉस निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, वही राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए ऐसे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस है तो 3 परपेंडिकुलर, ये बेस तो हाइपोटेनस 5 आएगा, ये कर लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल लीजिएगा। इसके बाद आपको निकालना क्या है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। साइन निकालना है, फिर साइन ए क्या होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। ठीक, तो ये निकल गया आपका कॉस और साइन, यहाँ रख दीजिए। कॉस की वैल्यू 4/5, पहले लिख लीजिए RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू 4/5 स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन, साइन की वैल्यू 3/5। ठीक है, कॉस की वैल्यू 4/5, साइन 3/5, ऐसे रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, 16/25, 9/25, 7/25, ये तो सेम आ गया, इक्वल आ गया ना। देखिए 7/25 LHS, 7/25 RHS, क्या शो कर रहा है कि ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए सारे क्वेश्चंस में आपको यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, इस तरह क्वेश्चंस में पुट करने हैं और सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन आप लोग को तो आना चाहिए, इस लेवल पे आप लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस का क्या है कॉन्सेप्ट ही हम लोग देंगे, कैलकुलेशन तो खुद से करना पड़ता है ना, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। आप
कॉट दिया है, साइन कॉस निकाल लीजिए, टेन निकाल लीजिए, इसमें पुट करिए, यदि राइट लेफ्ट के इक्वल आ गया तो ये इक्वल है, नहीं आया तो नहीं है, बस सीधी सी बात है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा। इन a triangle ABC right angle at B if tan A equal to 1/√3 find the value of this and this। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, उसकी वैल्यूज निकालनी है। पहला है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है, और दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी है, एक उसमें बी राइट एंगल है और tan ए की वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, इन सभी की वैल्यूज पहले चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप देख लीजिए इधर साइड में कैसे निकालेंगे वैल्यूज, फिर यहाँ पुट कर देंगे। नहीं तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लीजिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, बी पर 90 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में बोला राइट एंगल एट बी, बी पर 90 होगा, यहाँ ए है ये बी है, tan ए गिवन है 1/√3, ए यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही हो गया, और दिया है 1/√3 मतलब परपेंडिकुलर 1 हो गया, और जो बेस है ये √3 हो गया। हाइपोटेनस आप सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 4 आएगा। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो एच क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा 2, ये 2 हो गया। अब आप निकाल लीजिए, ये साइन ए निकालना है ना, यहाँ बस निकाल लीजिए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस सी, कॉस सी निकालेंगे, सॉरी यहाँ पर सी होगा, ठीक है, कॉस सी निकालेंगे तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस ए, मीन्स क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 ये भी आएगा। कॉस ए निकालिए, कॉस ए, ठीक है, ए के लिए ये बेस हो गया √3 अपॉन हाइपोटेनस 2, साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये √3 हाइपोटेनस 2, चारों वैल्यू मिल गए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू रखेंगे 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, ये हो जाएगा 1/4, ये 3/4, सॉल्व करेंगे 4/4 मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये देखिए ये कैसे निकलेगा, कॉस ए चाहिए, कॉस सी चाहिए, यहाँ पर है कॉस ए कॉस सी निकाल चुके हैं, साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी निकाल चुके हैं, बस रखना है, ये जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ भी काम आ गया, यहाँ भी काम आ गया, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू रखिए √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2, साइन ए 1/2, फिर क्या है साइन सी √3/2, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये तो कैंसिल हो गया, सेम सेम है एकदम, दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इक्वल टू 0, तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें राइट एंगल कहां पर है, क्यू पर है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ 25, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू कितना दिया है 5, पी क्यू 5 है, वैल्यू क्या निकालनी है, साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो आप कुछ भी इसमें लेट कर लेंगे, जैसे कि पी क्यू दिया है 5 तो पी क्यू 5 है, बाकी इन दोनों का सम दिया हुआ है, देखिए क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 ये दिया हुआ है। शांत रहो बोलूंगा, ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है 25 दिया है, पी क्यू 5 दिया है, तो पी आर
और क्यू आर का सम दिया 25, तो इसमें से किसी एक को हम एक्स मान लेते हैं, जैसे कि हाइपोटेनस को एक्स मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रख के देख लेते हैं। पी आर को एक्स माने हैं तो एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, यहां से क्यू आर निकालेंगे 25 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, एक्स को इधर भेज देंगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रखिए, देखिए 25 माइनस एक्स, मतलब आपको परपेंडिकुलर मिल गया है, हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया। अब इसके बाद आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वहां से आपको क्या होगा ना, एक्स मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स मिल जाएगा आपको। देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल लीजिए, 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, मतलब 2ab वाला टर्म आएगा, कितना हो जाएगा 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स निकालना है आपको, ठीक है। 25 और 625 ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा, तो माइनस 50x, इस 650 को ट्रांसफर करेंगे 650 माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 650 अपॉन 50 ये आ जाएगा 13, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो x 13 सेंटीमीटर आ गया है, बेस कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है, निकाल लीजिए। देखिए पहले निकालना है साइन पी, साइन पी के क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए साइन पी के सामने पी के सामने ये साइड आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13। कॉस पी निकालेंगे, कॉस पी के लिए देखिए फिर पी यहीं पर है तो इसके लिए बेस ए हो जाएगा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस 5 अपॉन 13। अब निकलना है tan पी, tan पी तो ये बेस है ही और ये परपेंडिकुलर है, tan पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5 लीजिए आ गया। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, 11 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है ना, स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, या ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स आप देख लीजिए फटाफट क्या क्या है, कैसे कौन ट्रू होगा कौन फॉल्स होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, tan a की वैल्यू 1 से कम नहीं होती है, tan a की वैल्यू 1 से मतलब ऑलवेज नहीं होती है, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड नंबर, sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5, sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो एंगल a है, a के कुछ वैल्यू के लिए sec a की वैल्यू 12/5 होगी, तो कुछ वैल्यू के लिए हो सकती है, ठीक है, ये ट्रू है, सभी वैल्यू के लिए तो नहीं हो सकती है कि हर वैल्यू के लिए फिक्स हो गई, ऐसा नहीं, कुछ वैल्यू के लिए 12/5 हो सकता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट, भाई cos a कोसेकेंट का एब्रिविएशन होता है, ऐसा तो नहीं है, कोसेकेंट ये होता है, ठीक है, तो इसका एब्रिविएशन आप लोग को मैं पढ़ाया था कोसेक होता है, ठीक है, कोसेक होता है, cos a किसका एब्रिविएशन है कोसाइन का है, कोसाइन का एब्रिविएशन cosec होता है, कोसेकेंड का एब्रिविएशन कॉसेक होता है, कॉसेक, और कोसाइन का कॉस होता है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ है,
स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि cos a इक्वल टू कोसेकेंट, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट आता है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, cot का और a का प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। cot a cot इंटू a नहीं होता, ये फॉल्स है। cot एक फंक्शन है, एक कोई एंगल है, तो ये फंक्शन हम एंगल पे अप्लाई करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है, तो ये दोनों प्रोडक्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्या है, sin थीटा इक्वल टू 4/3, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर ऑल, सॉरी फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू -1 टू +1 तक होती है, इतनी वैल्यू होती है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 तक ही हो सकती है। ये तो 1 से ग्रेटर हो गया ना, 4/3 इज ग्रेटर देन 1, जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इस रेंज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू किसी भी थीटा के लिए 4/3 नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो आपका देखिए केवल ये सेकेंड वाला ट्रू है, बाकी सारे सेंटेंस फॉल्स है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज फर्स्ट फिनिश। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। मेरा अगला वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए 8.1 मैंने बता दिया पूरा, अगला एक्सरसाइज आएगा 8.2 का। 8.2 में जितने भी क्वेश्चन है सबको मैं सॉल्व करा दूंगा। आप लोग को जहां भी प्रॉब्लम होगी आप वीडियो देखिएगा, उसको समझिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन दबाइएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सेकेंड एक्सरसाइज का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।